आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न हमारा है कि दिखाए गए पीवी आरेख के अनुसार एक आदर्श गैस को 3 विभिन्न प्रक्रमों द्वारा स्थित ए से बी तक ले जाया जाता है। दिखाया गया ये हमारी प्रारंभिक स्थिति है और बी जो हमारी अंतिम स्थिति है। ठीक है, इन 3 प्रकरणों में अवशोषित ऊष्मा क्रमशः Q1, Q2 तथा Q3 है और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U1, डेल्टा U2 तथा डेल्टा U3 हो तो इन तीनों में Q1 और डेल्टा U1, U2, U3 में इन तीनों में क्या संबंध है, हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, ये हमें संबंध बताना है। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थिति क्या है, हमारी प्रारंभिक स्थिति जो दी गई है वो A है और अंतिम स्थिति हमें B दिया गया है। और आंतरिक ऊर्जा के बारे में क्या जानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आंतरिक ऊर्जा जो होती है, आंतरिक ऊर्जा, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा जो है क्या किस पे निर्भर करती है, पाथ पर, यानी ये जो जिस पाथ से आ रहा है उस पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट जिसे कहते हैं, यानी कि पाथ पर, पथ पर निर्भर या रास्ते पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, निर्भर नहीं करती। किस पे निर्भर करती है, केवल ये बिंदु पर जिस बिंदु से होके जाते हैं, जैसे अगर ए से बी तक गई तो P1, U1, U2, डेल्टा U जो है UA माइनस UB होता है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों बिंदु पे निर्भर करती है, इस पे निर्भर नहीं करती कि हमारा 1 से जा रहे हैं, 2 से जा रहे हैं, किसी भी पाथ से जाएं। ठीक है, वो केवल हमारा अगर डेल्टा U निकालना है तो तीनों पाथों के लिए डेल्टा U जो है समान होगा हमारा। ठीक है, यानी कि अगर पहले पाथ के लिए डेल्टा U1 है तो डेल्टा U1, डेल्टा U2 और डेल्टा U3 आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये पाथ पर यानी पथ पर निर्भर नहीं करता कि किस रास्ते से हमारी गैस जा रही है प्रक्रिया में। ठीक है, तो डेल्टा U1, U2 अगर बराबर है तो साथ ही अब आते हैं हम Q पे, हमें ऊष्मा अवशोषित जो हो रही है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ऊष्मा के बारे में नहीं पता है, लेकिन हम लोग कार्य के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, किसी पीवी डायग्राम में, आरेख में कार्य क्या होता है, W क्या होता है, P और V से घिरा क्षेत्रफल। ठीक है, PV से घिरा क्षेत्रफल जो है वो कार्य के बराबर होता है। ठीक है, इसके अंदर का जो एरिया होता है, P और V के अंदर का एरिया किस अक्ष पे, V अक्ष पे, वो हमारा क्या होता है, किया गया कार्य के बराबर होता है। यहाँ से हमें कार्य पता चल जाएगा और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ठीक है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम जानते हैं Q बराबर होता है W प्लस डेल्टा U प्लस W। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा U तो तीनों के लिए समान है, इसका मतलब जिसका Q ज़्यादा होगा उसका W ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम W देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें चित्र से तो पहले वाले का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से अगर आप मिलाएं, इसको VH पे यहाँ से मिला दें और B से यहाँ मिला दें, तो ये सबसे ज़्यादा इतना भाग घेर रहा है, पहला वाला इतना भाग घेर रहा है, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। दूसरे वाले भाग को देखें, 2 वाले जो दूसरा प्रक्रम है वो केवल हमारा इतना भाग घेर रहा है, जो 2 से नीचे तक इतना, मतलब इतना पार्ट ज़्यादा है। और तीसरा वाला हमारा कितना भाग घेर रहा है, केवल इतना, सॉरी दूसरे कलर से कर देते हैं, यहाँ से देखिए ब्लू से मैं कर देता हूँ, ये वाला केवल इतना भाग घेर रहा है। ठीक, उसमें से इतना और निकाल देंगे तो मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्षेत्रफल चूंकि हमारा किसका ज़्यादा है, A1 बड़ा है A2 से प्रक्रम में और सबसे ज़्यादा सबसे कम A3 है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब है W1 पहले प्रक्रम में कार्य ज़्यादा है, दूसरे में उससे कम है, तीसरे में सबसे कम है। इसलिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा हमारा, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, Q1 सबसे बड़ा होगा, Q2 उससे छोटा होगा और Q3 सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, Q1 बड़ा है Q2 से, वो और Q3 से भी बड़ा है Q2, और तीनों आपस में आंतरिक ऊर्जा बराबर है। तो कौन से विकल्प में दिया गया है, पहले विकल्प में, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।